राम जय राम श्री राम जय राम ओम 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 जय राम ओम। रावण रथी बिरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयउ अधीरा। युद्ध भूमि में एक तरफ भगवान श्री रामचंद्र जी खड़े हैं, दूसरी तरफ महाबलशाली रावण। राम जी और रावण का ये जो संघर्ष है ये अनादिकाल से है। सकारात्मक और नकारात्मक जो शक्तियाँ, दैवी शक्ति और आसुरी शक्ति, जब विभीषण जी ने देखा कि ये रावण तो बलवान है, शक्तियों से संपन्न है, राम जी साधनहीन, लेकिन ऐसा है केवल बाहरी दृष्टि से देखने पर ये बात समझ में नहीं आती, कौन बलवान है कौन निर्बल है। अच्छा, यहाँ पे युद्ध की बात है कि युद्ध हो रहा है। भगवान राम कहते हैं युद्ध में व्यक्ति को विजय के लिए प्रयत्न करना चाहिए। हर व्यक्ति विजय के लिए ही लड़ता है, हारने के लिए कोई लड़ता नहीं है। विजय और आनंद, इन दोनों का बड़ा गहरा संबंध है। जिस क्षण व्यक्ति को विजय मिलती है उसी क्षण उसको आनंद। आपने देखा होगा ये खेल इत्यादि में भी, जैसे ही व्यक्ति मतलब पूरी टीम जो है वो जीतती है तो नाचने लगती है, आनंद अभिव्यक्त करता है। और सभी लोग ऐसी एक मुद्रा बनाते हैं, इसको क्या कहते हैं, विक्ट्री, विजय। विजय, सफलता और आनंद, ये एक ही सिक्के के मानों की क्या है, दो पहलू है। विद्यार्थी जब असफल होता है तो माता पिता उसका चेहरा देखकर ही समझ जाते हैं, रिपोर्ट कार्ड पढ़ने की जरूरत नहीं होती। तो अर्थ सीधा है, विजय ही व्यक्ति के जीवन में आनंद लाती है। इसलिए बड़े लोग भी आशीर्वाद देते हैं, विजयी भवो। पहले के ज़माने में जब योद्धा लोग जाते थे तो आशीर्वाद दिया जाता, उनकी आरती उतारी जाती थी कि आप विजयी होकर लौटे। तो अब हम लोग कौन सा युद्ध कर रहे हैं और हम लोगों को कौन सी विजय प्राप्त करनी है। यहाँ तो ठीक है राम जी और रावण है, लेकिन हमारे सामने कौन है रावण। तो इसी विभीषण गीता के अंत में एक शब्द गोस्वामी जी ने संकेत किया,
महा अजय संसार रिपु। आप देखिए अंत में जो दोहा है, बोले रिपु कौन है? संसार। संसार के साथ हमारा संघर्ष है। अच्छा, और संसार मतलब ये संसार नहीं, नदी पहाड़ पेड़ पौधे, ये नहीं। संसार से अभिप्राय है संसरण। ध्यान से सुनिए, संसरण मतलब बदलना, परिवर्तन। परिस्थितियां बदलती है। हम चाहते हैं हमारी परिस्थिति हमेशा ही सुखद रहे, है कि नहीं? लेकिन क्या होता है, प्रयत्न करने के बावजूद भी या तो परिस्थिति फिसल जाती है या हम फिसल जाते हैं। व्यक्ति को वास्तव में चाहिए एक ठहराव, स्थायित्व चाहिए। परिवर्तन से व्यक्ति परेशान होता है। परिवर्तन में एक दिक्कत यह है कि भविष्य को लेकर वो हमेशा चिंतित होता है कि मालूम नहीं क्या होगा। जब तक आप किराए के मकान में, तब तक ये चिंता रहती है कब आपको निकाल दिया जाए। या ट्रेन में भी जब वो सीट रिजर्व नहीं होती, रिजर्व होने पर क्या हो गया, स्थायित्व आ गया कि नहीं। तो वास्तव में जीवन में सबको एक ठौर, ठिकाना, स्थायित्व चाहिए। हमारी लड़ाई ये परिवर्तन से। देखो, संघर्ष हम किससे कर रहे हैं? बड़ा सुंदर विचार है। संघर्ष हम मृत्यु से कर रहे हैं। देखो, एक अस्तित्व की लड़ाई है। हम नहीं चाहते कि हमारा अस्तित्व क्या हो, नष्ट हो, है कि नहीं? ये जितना पूरा मेडिकल साइंस है वो किसके लिए प्रयत्नशील है कि हम बने रहे, हम बने रहे। मरण की चर्चा लोगों को अच्छी नहीं लगती। मरण की आशंका मात्र से व्यक्ति घबराता है। तो मानो कि मृत्यु से हम क्या कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। जब व्यक्ति कोई बीमार होता है तो क्या कहते हैं, ही इज फाइटिंग, ना, फाइटिंग विद डिजीज कहिए। तो इसको शास्त्रीय भाषा में क्या कहते हैं मालूम है? हम सत होना चाहते हैं, असत होना नहीं चाहते। सत, ऐसी जगह स्थिर हो जाना चाहते हैं जहां मरण हमको नष्ट न करे, है कि नहीं? तो एक संघर्ष का एरिया ये मरण है। दूसरा एक संघर्ष का एरिया है, वो है अज्ञान का। देखो, संघर्ष जहाँ दुख होता है वहाँ संघर्ष होता है कि नहीं? संघर्ष और दुख साथ में चलता है कि नहीं? समझ रहे ना आप लोग? संघर्ष ही करते रहें तो हम बड़े दुखी होते हैं। हम संघर्ष के ऊपर विजय प्राप्त करके समस्या से छूटना चाहते हैं। एक चीज है जो हमको अच्छी नहीं लगती, वो है अज्ञान। अज्ञान। कई बार हम ये बताते हैं, यदि हमको कोई कह दे कि आप मूर्ख हो तो हमको बहुत बुरा लगता है। मतलब क्या? मूर्खता हमारी प्रिय चीज नहीं है। हम अपनी मूर्खता को हटाने के लिए पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, ज्ञान बढ़ा रहे हैं। बोले मैं जब पढ़ा लिखा नहीं था तो हर जगह हमारा अपमान होता था, कुछ आता नहीं तुमको। लेकिन जब सीख लिया तो अब मान सम्मान मिलता है। तो व्यक्ति को ज्ञान चाहिए। ध्यान से सुनना, अज्ञान से लड़ता है वो।
और उसको लड़ना ही चाहिए, अज्ञान को खत्म करना ही चाहिए। जो हम बोलते हैं कि नहीं, असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय। तो अज्ञान का नाश किससे होगा? बोले ज्ञान से। तो रावण जो है वो अज्ञान का प्रतीक है, राम जी ज्ञान का प्रतीक है। मोह दस मौलि तद भ्रात अहंकार। विनय पत्रिका में गोस्वामी ने रावण को कहा है मोह। मोह मतलब अविवेक, अज्ञान। मोह के बहुत सारे अर्थ हैं। तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में ये सारे पात्रों के आध्यात्मिक अर्थ बताए हैं। बाहर का तो रावण मर गया, लेकिन इधर रावण अभी भी जिंदा है। और मज़ेदार बात होती है, हर दशहरे को रावण की हाइट बढ़ती जाती है। बोले पिछली बार 100 फीट का था, इस बार 150 फीट। रावण दहन जब होता है, एक्चुअली उसकी हाइट का, अच्छा इतनी बार उसका दहन हुआ है, लेकिन लोगों के अंतरंग जो बैठा हुआ है, बाहर की सारी चीज़ तो प्रतीक है ना। तो एक ये एरिया है। व्यक्ति क्यों ज़्यादा पढ़ना चाहता है, क्यों पीएचडी और क्यों डिग्रीज और क्यों? क्योंकि मूर्खता के साथ उसका युद्ध है। वो नहीं चाहता कि लोग हमको बोले अरे तुमको कुछ भी नहीं आता। फिर एक पशु का उदाहरण देते, तुम तो डैश 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 हो। अच्छा नहीं लगता हो। तो एक हमने कहा कि युद्ध हो रहा है मृत्यु से, दूसरा है अज्ञान से, ठीक है ना। तीसरा है दुख से। दुख से व्यक्ति छूटना चाहता है। जिसने दुख पर विजय प्राप्त कर ली वो सफल व्यक्ति कहलाता है। तरति शोकम आत्मवित्। ये तीनों चीज यदि चाहिए ना हमको, अज्ञान का नाश, मरण से मुक्ति, दुख से निवृत्ति, बोले ये होगी कैसी ये तीनों चीजें? तो बोले तरति शोकम आत्मवित्। आत्मवित् इन तीनों को पार कर जाता है। आत्मज्ञान, अब देखो ये अंतिम क्या कहिए, उपचार है, उपाय है। जिसने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया वही वास्तव में विजयी कहलाएगा। तो यहाँ पर भगवान राम हम सबको आत्मज्ञान के योग्य जो जो गुण हैं, ध्यान से सुनिए। सीधे तो आत्मज्ञान या नहीं दिया है, लेकिन आत्मज्ञान प्राप्ति में जिन जिन चीज़ों की मदद होगी उनका यहाँ पे वर्णन है। उसी को रथ के रूपक के रूप में प्रस्तुत किया है। जैसे शौर्य और धैर्य, ये क्वालिटीज़ है ना, ये गुण है। और कहते हैं ना, नायम आत्मा बलहीने न लभ्य। जो निर्बल है, कमजोर है, डरपोक है, वो आत्मज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता। विगत भी ब्रह्मचारी व्रते स्थित। गीता में भगवान कहते हैं बिना डरे आप बैठिए, बिना डरे आप ध्यान कीजिए। ध्यान में डर लगता है कि कहीं हमारा मोक्ष हो जाए तो वापस आए ही ना तो बोले भय को छोड़ के आप बैठिए, आप कहीं मरने वाले नहीं है। तो नायम आत्मा बलहीने न लभ्य, तो बल चाहिए। यहाँ वर्णन आता है शौर्य, धैर्य। अच्छा, राम कहते किसको है? देखिए, राम जी तो यहाँ वक्ता के रूप में है, लेकिन राम जी साक्षात आत्मा ही है। अवतार में वो एक मनुष्य की भूमिका कर रहे हैं। व्यवहार में राम जी मतलब सारे सद्गुणों की मूर्ति। अब राम के दो पक्ष हो गए या दो लक्षण। परम लक्षण मतलब आत्म चैतन्य। रमन्ते योगिनः यस्मिन्
नित्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदे नासौ परब्रह्माभिधीयते। राम शब्द का अर्थ होता है नित्यानंद चिदात्मा। बारी बारी शब्द है। चैतन्य, ऐसा चैतन्य जो आनंद रूप है, ऐसा चैतन्य जो समय के चलते नष्ट होने वाला नहीं है। तीन तीन लक्षण दिए, नित्यानंद चिदात्मनि, चित आत्मा। तो सबका जो स्वरूप है वो राम ही है। हम लोग बोलते हैं ना आत्मा राम, तो आत्मा एव राम, अंतर्यामी राम ये भी बोलते हैं। तो ये लक्ष्य है, यहाँ तक पहुँचना है। अब यहाँ तक पहुँचना है तो किसकी ज़रूरत है? तो वही राम जी आकार लेकर बता रहे हैं, ये चीज़ आएंगे तो आप हमारे तक पहुँचोगे। और इसमें जो बड़ी बाधा है, रावण, मोह, अविवेक, नकारात्मकता, उसका क्या होगा? नाश होगा। तो ऐसा इसका पूरा एक पृष्ठभूमि अर्थ है। तो आत्मज्ञान ही संसार से पार करा सकता है। संसार रूपी शत्रु को यदि जीतना है तो वो अंतिम लड़ाई है। बाकी छोटी छोटी विजय तो हमको प्राप्त करना ही है। छोटी छोटी गलत आदतें हैं, है ना, क्रोध आता है, आसक्ति आती है, ये एक तो होता है क्या बैटल, और एक होता है वार। दो होता है ना, छुटपुट लड़ाई, और एक क्या होता है एकदम महायुद्ध। तो छोटी छोटी लड़ाई भी लड़नी है, और ये अंतिम लड़ाई, अज्ञान का नाश, स्वरूप में स्थिति। तो यहाँ पर व्यवहार की ज़्यादा बात करते हैं, आत्मज्ञान की कम। वो हम देखेंगे राम गीता के प्रसंग में। तो जो गुण हमको चाहिए आत्मज्ञान की ओर चलना है, तो उसके लिए जो गुण चाहिए वो सब यहाँ है। जैसे आपने सुना होगा गीता जी के 13वें अध्याय में, जानते हैं आप कितने गुण बताए हैं? 20 गुण बताए हैं, और उसको वहाँ ज्ञान बोला है। एतज ज्ञानम इति प्रोक्तम, ये सब ज्ञान है, और ज्ञान मतलब 20 गुण बताए। तो गुणों को ज्ञान कैसे बोल रहे हैं भैया? तो बोले ये गुण होंगे तो आपको ज्ञान मिलेगा। अज्ञानम यदतोन्यथा, इन गुणों के विपरीत जो है उसको वहाँ अज्ञान बोल दिया है। यदि दुर्गुणों को हम बढ़ाएंगे तो और अज्ञान की जो लेयर है, परत, वो और मोटी मोटी हो जाएगी। तो वहाँ 20 गुण बताएं, अमानित्वम, अधम्बित्वम, बोलेगा कोई? हाँ, अहिंसा। 80 लोग एक एक बोल सकते तो हो जाएगा। हाँ, आर्जवम, क्षांति, अमानित्व, अदम्बित्वम, अहिंसा, क्षांतिरार्जवम, आचार्योपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्मविनिग्रहम, ये सब गुण हैं। रोज गीता का एक अध्याय आप पढ़ लिया करें तो श्लोक जो है वो याद हो जाते हैं। और जब श्लोक याद रहते हैं ना, तो फिर आपको कॉन्फिडेंस आता है। और जब कहीं ऐसी परिस्थिति आई तो आप तुरंत उसको क्या बोल सकते हैं। इसलिए उसका भी एक महत्व है। लेकिन होता क्या है, आगे पाठ पीछे सपाट या फिर क्या सुबह पढ़ो शाम को सफ़ा, इतिहास भूगोल दोनों बेवफा ऐसा कहते हैं। कोई कोई विषय ऐसे होते हैं वो बेवफा होते हैं, वफादारी नहीं निभाते। तो बुद्धि को अभ्यास कराएं। और यदि ये याद करने की एक हमने आदत लगा दी तो आपके ब्रेन के सेल्स जो होंगे ना वो एक्टिव रहेंगे। हाँ बोले स्वामी जी ऐसा कुछ बताइए, तो लोग एकदम अच्छा। बुद्धि को कुछ काम देना चाहिए।
तो वो क्या होते हैं, सक्रिय रहते हैं। इसलिए लोग सुडोकू करते हैं, मालूम है, सुडोकू, कुछ ना कुछ वो हल करना चाहिए। तो वहाँ पे 20 गुण आए हैं, उसको सुनिए। ऐसे ही 16वें अध्याय में 26 गुण आए हैं। अभयम, सत्व, संशुद्धि, ज्ञान, योग, व्यवस्थित इत्यादि। तो गीता ने अपने ढंग से रखा है, यहाँ पर राम जी अपने ढंग से रखते हैं। तो जैसे वहाँ भी आता है शौर्य, शूरता, शूरता एक गुण है, यहाँ पे शौर्य मतलब एक ऐसी वृत्ति कि समस्या को टालना नहीं, समस्या को सहना नहीं, समस्या के उपाय के लिए अपना 100% देना। ये जो है ना 100% देने की ये एक वृत्ति है कि बोले हम तो इसको हटा के ही रहेंगे, हटा के ही मानेंगे। सफलता मिले या न मिले, लेकिन ये हटाने का जो प्रयत्न है वो शूर व्यक्ति ही करता है। बोले एक बार हारे तो क्या, फिर हम प्रयत्न करेंगे। अच्छा, इसके ठीक उल्टा जो कायर है वो नाम सुन के भाग जाएगा। प्रारब्ध न विघ्न भये न नीचई, प्रारंभ ही नहीं करता वो, बोले नहीं हो पाएगा। लेकिन वीर व्यक्ति क्या है, छोड़ता नहीं है। दलाई लामा बौद्ध धर्म के हैं ना, बड़े साधु संत हैं। तिबेट चाइना ने क्या अपने अधीन कर लिया है, उसके संघर्ष के लिए वो कर रहे हैं। तो उनसे पूछा कि आपको लगता है क्या कि आपके जीते जी आप तिबेट को मुक्त करा पाएंगे? आप प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन आपको लगता है क्या कि आप ये कर ले जाएंगे? उन्होंने बड़ा अच्छा उत्तर दिया। उन्होंने कहा ये तो मुझको मालूम नहीं कि हम मुक्त कर पाएंगे या नहीं, लेकिन मरते वक्त मेरे में ये ग्लानि नहीं होगी कि मैंने पूरा प्रयत्न किया नहीं। दैट गिल्ट फीलिंग, ये जो होता है ना कि अरे थोड़ा और कर लेते तो बोले वो फीलिंग से हम मुक्त होंगे, इसलिए हम करते रहते हैं, अलग अलग ढंग से कर रहे हैं। तो इसको कहते हैं क्या, वीरता, शूरता। शूरवीर होना मतलब हमेशा ही AK-47 लेके पाकिस्तान बॉर्डर पे जाना, उसको नहीं कहते। ये जो जीवन की समस्या है, इसको हटाने का प्रयत्न करना, ये भी क्या है, शूरता है। पारिवारिक समस्याएं कितनी होती है, देखिए लोग टूट जाते हैं ना बिल्कुल, लेकिन कोई कोई लोग खड़े रहते हैं। तो ये शौर्य की वृत्ति प्रवृत्ति कराती है, और धैर्य की वृत्ति आपको वहीं बनाए रखती है। गुरुजी उदाहरण देते रहे, जैसे कोई पानी में गिर गया और नदी बहुत बड़ी है, तैर रहा है, भीतर से उसके भीतर एक वृत्ति रहती है कि थोड़ा और प्रयत्न करेंगे तो पहुंच जाएंगे। वो अधीर नहीं होता, वो धैर्य वृत्ति उसको कहाँ ले जाती है, किनारे ले जाती है। बात समझ में आ रहे हैं? और आपने सुना है ना, धीरज का फल मीठा होता है। धीर शब्द उपनिषदों में खूब आता है, और गीता में भी सम दुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। देखिए अभी जो मैं कह रहा था वही वहाँ लिखा है। अमृत के योग्य कौन होता है? जो धीर होता है। अमृतत्वाय कल्पते, अमृत को प्राप्त कौन कर पाएगा? बोले सम दुख सुखम धीरम, सम दुख सुखम धीरा। धीयम राति विषयेभ्य इति धीरः, विषयों के मध्य जो अपनी बुद्धि को स्थिर बनाए रखता है उसको कहते धीर। अधीर नहीं होता, या उससे क्या प्रभावित नहीं होता। नहीं तो दुनिया तो हमको झुकाने के लिए तैयार बैठी है, मारने के लिए तैयार बैठी है, लेकिन जो धीर व्यक्ति वो खड़ा रह के सामना करता है। तो सौरज धीरज तेहि रथ चाका,
अब आप देख लिए अपने जीवन में, देख लीजिए आज हम आगे बढ़े हैं तो इन दो के कारण बढ़े हैं कि नहीं। ये जो व्हील है, पहिया है, ये क्या है? गति का साधन है। देखो दुनिया ने खूब प्रगति की जब व्हील का इन्वेंशन हुआ। जब ये पहिया बन गया तो दुनिया मानो कि एकदम रफ्तार पकड़ ली उसने। नहीं तो पैदल ही चल रहे हैं। बैलगाड़ी में क्या लगा? पहिया लगा। यहाँ तक अब क्या बताएं, हम जो सूटकेस, व्हील्ड वाली सूटकेस होती है तो बड़े आराम से 10 किलो उसमें भरा हुआ है, 15 किलो, लोग इतना भरते हैं उसमें सामान। गुरुजी बड़ा मजाक करते हैं, बोले ठूस ठूस के भरते हैं और उसके ऊपर अपने बेटे को बिठाते हैं जरा बेट, तब जाके वो लगती है चेन। जाना 2 दिन के लिए। खैर, तो भारी बैग भी बड़ी आसानी से चल पाती, क्यों? व्हील लगे उसमें। तो जीवन में भी गति आती है जब ये दो हो। इसका उल्टा करके देख लीजिए, डरपोक व्यक्ति घर से बाहर ही नहीं निकलेगा, है ना। जो वीरता शूरता नहीं है और धीरज बिल्कुल नहीं है, छोटी छोटी बात में एकदम वो क्या डिस्टर्ब हो जाता है। तो उससे भी जितने बड़े लोग हुए उनसे आप पूछिए, उनके चरित्र पढ़िए, उसमें ये 2 वृत्तियां तो है ही। तो शौरज धीरज ते ही रथ चाका। वो अंग्रेजी में एक बड़ा अच्छा एक वाक्य है, वो भगवान से वो कहता है, ओ लॉर्ड गिव मी द करेज टू चेंज विच कैन बी चेंज्ड। मुझको आप इतनी ताकत और साहस दीजिए कि मैं परिस्थिति को बदल सकूं, जिन परिस्थितियों को मैं बदल सकूं, है ना। एंड गिव मी द स्ट्रेंथ टू फेस दैट विच कैन नॉट बी चेंज। जिसको बदला नहीं जा सकता लेकिन उसको सहन तो किया जा सकता है। तो गिव मी द स्ट्रेंथ टू एक्सेप्ट दैट सिचुएशन एंड गिव मी द डिफरेंस। किस परिस्थिति को बदल सकते हैं, किसको नहीं बदल सकते, है ना। बड़ा मजेदार, ये मांगना चाहिए। तो उत्साह भी चाहिए। देखो शौर्य का संबंध किससे? उत्साह से। विष्णु सहस्त्रनाम में भगवान विष्णु का एक नाम है, बोलेगा कोई? उत्साह से जुड़ा हुआ। बोले स्वामी जी विष्णु विष्णु षटकार से शुरू करना पड़ेगा। आप एकदम बीच का ही पूछ रहे हैं। महोत्साहो महाबल, महाबुद्धिर महावीर्य महाशक्तिर महाद्युति। महा उत्साह जिनमें है वो है कौन? विष्णु जी। हमारे स्वामी जी कहते हैं मिशन को चलाने के लिए भी महा उत्साह लगता है। थोड़े से उत्साह से संस्था चलती नहीं है। हाँ, हमारे उत्साह को भंग करने वाले बहुत लोग होते हैं। बहुत उत्साह करना, इंथुजियाज्म। तो वीर व्यक्ति में उसकी कमी नहीं होती है। और चलो अभी चलते हैं, कुछ भी हो, दिन हो रात हो। तो उत्साह और धैर्य तो होना ही चाहिए साथ में। तो ये तो हो गए क्या? पहिए। सौरज धीरज तेहि रथ चाका। अगला है सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। सत्य और शील क्या है? तो पताका और ध्वज है। अब देखिए, आपने देखा होगा रथ के ऊपर ध्वजा होती है। बोले अब रथ तो रहे नहीं तो कहाँ ध्वजा? चलो रथ को छोड़िए, समुद्र में जो जहाज चलते हैं तो जहाज में अपने देश का एक फ्लैग होता है कि नहीं? झंडा। दूर से मालूम पड़ता है कौन से देश का ये ध्वज है। ध्वज संकेतक है, हाँ, कि कौन व्यक्ति उसमें बैठा है, किस देश का है। जैसे अर्जुन के रथ के ऊपर कौन बैठे हैं? हनुमान जी। इसलिए एक नाम ही है अर्जुन का, कपिध्वज। कपिध्वज।
हनुमान जी ऊपर बैठे हैं, उसकी भी एक कथा है। अब वो कथा अभी हम नहीं कहेंगे लंबी कथा है। तो हनुमान जी उस पर बैठे हुए, दूर से जब वो ध्वज दिखता है, अरे अर्जुन का रथ आ रहा है। सूर्य जो है वो एक ध्वजा पर अंकित है। वो किसका रथ है? कर्ण, कर्ण का। ऐसे अलग अलग है। कामदेव के पास एक ध्वजा है उसके ऊपर मछली है। ऐसे अलग अलग। तो ध्वजा रथ के ऊपर होती है। और ध्वजा क्या होता है? ध्वजा एक विजय का भी प्रतीक होता है ना। झंडा यदि आप देखते हैं, ध्वजा 26 जनवरी 15 अगस्त को हम ध्वजवंदन करते हैं, देश को सलाम करते हैं। ब्रिटिशर्स के सामने अपने सैनिक लोगों ने जान दे दी, लेकिन ध्वज को झुकने, झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो यहाँ बहुत अच्छा है, अपने जीवन में भी ध्वज होना चाहिए। अच्छा भाई, कौन सा ध्वज है? तो बोले सत्य ध्वजा है, और दूसरी होती है पताका। बड़े ध्वज के नीचे एक छोटी पताका होती है। कई बार होता है ना, ऐसे दो होते हैं, ऊपर एक नीचे। या पताका मतलब हम जो ये लगाते हैं ना इस पर, कभी कभी उत्सव इत्यादि में होते हैं। ध्वज का ही एक छोटा रूप समझ लीजिए पताका। तो ध्वज और पताका यदि है तो बोले ये भी उस रथ का एक घटक है, एक अंग है। तो क्या है वो अपने जीवन में? सत्यशील, सत्य और शील। इस धर्म रथ का झंडा या ध्वज क्या है? सत्य। इसका बहुत बढ़िया अर्थ है। ध्वज से ध्वज वाले की पहचान होती है ना। तो जीवन में यदि हमारा सत्य हो, आचरण में सत्यता हो, तो सामने वाला व्यक्ति को विश्वास होता है कि इसका मन अच्छा है। वाणी में यदि सत्यता हो तो वह मन का अनुमान हो जाता है कि नहीं, कि सत्य है। अंतरंग जो व्यक्तित्व जो है वो अच्छा है। इसलिए ये सत्य होने चाहिए अपने आचरण में। सत्याग्रही, सत्याग्रह करते थे ना गांधी जी, सत्याग्रह। तो सत्य के प्रति आग्रह। आग्रह मतलब प्रेम, सत्य से प्रेम करना। जिसको सच बोलने में मजा आता है, अच्छा लगता है। जैसे कई लोगों को ठीक इसके उल्टा जरूरत नहीं होती फिर भी झूठ बोलते हैं, आदत लग जाती है। तुम गए थे क्या वहाँ पे? नहीं नहीं मैं नहीं गया ऐसा बोल देते हैं हम कई बार। वो किया क्या? नहीं किया। नहीं किया फिर बोल देंगे किया तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी है रामायण में, सुना है क्या आपको? अभी यहाँ परसों में सुबह की क्लास में सुना रहा था। झूठ ही लेना, झूठ ही देना। लेन देन में झूठ, झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना। झूठ मद झूठमिदम झूठा झूठ मुदच्यते उनका अलग ही श्लोक होता है। तो बोले ये यदि झूठ ही है तो फिर वो ध्वजा से आप वंचित है। सत्य बोलने में देखिए थोड़ा दम लगता है जरूर, क्योंकि कठिनाई का सामना करना पड़ता है। झूठ बोल के हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, लेकिन सत्य जो है परिणाम में फल देता है। झूठ जो है 2-4 बार काम कर जाएगा, होता है कि नहीं? लेकिन सामने वाले को जहाँ समझ गया कि गड़बड़ है तो फिर आगे उसकी विश्वसनीयता खत्म हो जाती है। इसलिए वाणी में सत्यता, आचरण में सत्यता, ये ध्वज है। सत्य मतलब यथा भूतः यथा दृष्ट तथा वचनम। जैसा आपने देखा, जैसा सुना वैसे ही बोलना, सत्य। और कई बार हम बता चुके हैं, सत्य बोलने वाला व्यक्ति निर्भय होता है। झूठ में हम ही
कमज़ोर होते हैं और भय हमेशा रहता है कि कब पकड़ा जाएंगे। कई बार हमने बताया है ना, सत्य बोलने में याद नहीं रखना पड़ता, झूठ में हमको याद रखना पड़ता है। इस विचार को आप याद रखिए। किसके सामने कितना झूठ बोलना है, क्या बोलना है। राजनीति में होता है ना, वो जब नेता लोगों के सामने माइक आता है तो बड़ा वो सोच समझ के ऐसा ट्विस्ट करके बोलते हैं, जो पूछा है उसका उत्तर तो कभी नहीं आएगा वो। उनको मालूम है कि इसके सामने ऐसा ही बोलना पड़ेगा। तो इसके कारण बहुत स्ट्रेस होता है, तनाव होता है, होता ही होगा ही। देखो, आत्मा सत्य स्वरूप है, ध्यान से सुनना हो। उस सत्य को यदि पकड़ना है तो पहले ही छोटे मोटे सत्य, उससे प्रेम करना पड़ेगा। वो अखंडानंद जी महाराज कहते रहे, जिनमें छोटे सत्यों को संभालने की ताकत नहीं, वो बड़े सत्य को क्या पकड़ेगा, परम सत्य को। इसलिए लिखते हैं कि ये सत्य को अपने जीवन की ध्वजा बनाइए, तो सामने वाला व्यक्ति आपके प्रति निश्चिंत होकर व्यवहार करेगा, है ना। बोले हमने उनको काम दिया निश्चित, क्योंकि वो सत्यवादी है। तो सत्य है। और दूसरा क्या है? अच्छा, सत्य मन के स्तर पर है, वाणी के स्तर पर है, आचरण के स्तर पर है। दूसरा गुण बताया शील, सत्यशील, दृढ़ ध्वजा पताका। शील मतलब क्या होता है? शील मतलब होता है कि हृदय की कोमलता। शील को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं मुझको मालूम नहीं। एक तरह की ये भावना होना कि सामने वाला मेरे कारण परेशान न हो, उसको कहते शील। जो जिसमें अच्छा गुण होता है उसको कहते सुशील। भगवान राम का नाम है शील निधान, मतलब किसके सामने कैसे बोलना, बैठना, उठना, चलना, जो वो जानता है। और जिसके बुद्धि में ये है कि हमारा व्यवहार ऐसा हो जिससे सामने वाले को क्या आघात न पहुँचे। अब ये गुण है शील। और ऐसा कहते हैं शीलम सर्वत्र वही धनम। जिसके पास ये शील नाम का गुण है, ये बड़ी संपत्ति है। चित्त की एक द्रवणशीलता, कोमलता, सेंसिटिव जिसको क्या, संवेदनशीलता। इसलिए वो जब बोलेगा भी तो बड़ा संभल के। नहीं तो रहीमदास जी ने एक बड़ा अच्छा दोहा लिखा, बोले एक केले का पेड़ है और एक बेर का पेड़ है। बेर मतलब बेर शबरी ने जो दिए थे। और बेर के पेड़ में कांटे होते हैं और केला का पेड़ तो बड़ा ही एकदम पत्ते बड़े बड़े होते हैं। तो बोले केर बेर के संग, केर और बेर का संग कैसे होता? केर मतलब केला। ये इन दोनों को यदि पास में लगा दिया जाए तो क्या हो जाएगा? वो रस झूमे आपने इनके फाटत अंग। बेर का पेड़ हिलेगा तो केले के पत्ते फट जाएंगे। अब वो बेर के पेड़ को चिंता ही नहीं कि हमारे पास कौन है, अपना झूम रहा है वो। और कपड़े किसके फट रहे हैं? केले के। तो बोले ऐसा ये संग होता नहीं। कैसे निभे ये संग, है ना, पूरा दुआ है। इसका अर्थ क्या है? दूसरा जो भी हो, हम तो बोलेंगे, हम तो करेंगे, ये दुश्शीलता है। इसलिए वो लिखा वहां कि संत का स्वभाव कैसा, तो कहते हैं नवनीत के समान। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कहीं न पर कहे न जाना। संत का हृदय नवनीत के जैसा कोमल। लेकिन वो कहते हैं ये उपमा पूरी नहीं, ठीक नहीं है। बोले क्या बात कर रहे हैं? एक तरफ कह रहे हैं नवनीत, नहीं,
नवनीत में और संत के हृदय में फर्क ऐसा है, निज परिताप द्रवई नवनीता, नवनीत जो है अपने गर्मी से पिघल जाता है, और संत पर दुख द्रवई, संत सुपुनीता। देखो, दूसरे का दुख जिसको देखा न जाए उसके मन में एकदम एक सहानुभूति है, बोले कुछ करना चाहिए। अब जिसका मन है स्टोन हार्टेड कहते हैं ना, दगड़ा प्रमाणे कठोर, पत्थर दिल, पसीजता ही नहीं है, वो क्या मदद करेगा। तो शील का अर्थ ये है कि लोगों के प्रति संवेदनशील होना। बोलने के पहले थोड़ा एक मन में विचार कर लेना कि इससे कहीं उसका दिल घायल तो नहीं होगा। वो कहते हैं जीभ में यदि कोई जख्म हो जाए ना, जख्म ही कहते हैं ना, वुंड, तो सबसे पहले हील होती है। पूरे शरीर में यदि जीभ में कुछ हो जाए, कई बार दांत काट लेते हैं तो वो जख्म बहुत जल्दी हील हो जाते हैं। जीभ में लगी हुई जख्म जल्दी ठीक होती है, लेकिन जीभ से बोले हुए शब्दों के द्वारा जो जख्म दूसरे को देते हैं वो जीवन भर पूरी नहीं होती। शब्द, तुकाराम जी ने मराठी में एक अभंग लिखा, उसमें लिखते हैं शब्दची कातर शब्दची दोरा, दोरा मतलब धागा, शब्द ही धागा है और शब्द ही कैंची है। अब अपने पास देख लीजिए कैंची है कि धागा है, काटने वाले हैं कि जोड़ने वाले शब्द है। ही तराजू तोल कर तामुख बाहर खोल, पहले एक बार तोल लें। इसलिए अपना 90% व्यवहार वाणी से ही होता है कि नहीं। तो वाणी को संभालना ये शील है। आपको कई बार हमने सुना ही होगा एक किस्सा, प्रहलाद जी के पास बहुत सारे गुण थे। प्रहलाद जी, यदि शील हो ना तो सारे गुण आ जाते हैं अपने पास। यदि व्यवहार का तरीका ही नहीं मालूम तो अच्छे गुण भी क्या हो जाते हैं, हरिओम कर देते हैं। तो प्रहलाद जी के पास भक्ति है, श्रद्धा है, विश्वास है, प्रेम है, शील भी था उनके पास। एक बार इंद्र जो है उनके पास आया और उस इंद्र ने कहा कि आप इतने गुणों को लेके बैठे हैं, कुछ गुण आप हमको दे दीजिए। तो कहते हैं प्रहलाद जी के शरीर में से सारे गुण निकलने लगे और इंद्र में जाने लगे। श्रद्धा, प्रेम, विश्वास, जो जो भी, साहस इत्यादि। और जो शील नाम का गुण था वो भी जाने लगा। तो ऐसा कहते हैं प्रहलाद जी ने कहा कि एक गुण मैं अपने पास रखता हूँ, बाकी आप रख लीजिए। लेकिन आश्चर्यजनक घटना हुई, शील को उन्होंने रखा तो जितने गुण दिए हुए थे ना वो गुण सब एक एक वापस आ गए। बड़ा अच्छा उसका अर्थ है कि जिसके आधार पर ये सब गुण रहेंगे, शील नहीं रहेगा तो सब उड़ जाएंगे। इसलिए भगवान राम देखो कितनी मर्यादा में, उनकी रिएक्शंस आप देखिए, रिस्पॉन्सेस। एक होता है रिएक्शन और एक होता है रिस्पॉन्स। रिएक्शन में क्या होता है, कुछ बोला बिना विचार के एकदम बोल दिया, कर दिया। लेकिन जो एक सधी हुई प्रतिक्रिया जो होती है ना, वो क्या कहते हैं, रिस्पॉन्ड, उत्तर देना, ठीक से प्रतिक्रिया व्यक्त करना, ठीक से, उसको रिस्पॉन्ड कहते हैं। जब राम जी को जंगल में जाने की आज्ञा हुई तो राम जी ने कितना बढ़िया बोला है। कौशल्या जी के पास जाते हैं, प्रणाम करते हैं। कौशल्या जी बड़ी खुश है कि चलो अब कल ये युवराज बनेंगे। राम जी ने बड़े है ना शांत भाव से, विनम्र भाव से बोल दिया कि पिता दीन मोहि, बोलेगा कोई कानन राजू। राजू, राजू कहाँ से आ गया? राजू मतलब राज। ये रामायण में राजू और काजू खूब आते हैं।
राजू का। तो राजू मतलब राज्य, काजू मतलब काम। तो पिता दीन मोहे कानन राजू, भले पिताजी ने मुझको राज्य दिया है, लेकिन थोड़ा फर्क हो गया है, अयोध्या के बजाय जंगल का राजा बनाया है। कैन यू इमेजिन? तो इसको कहते हैं शीलवान। ये नहीं गुस्से में आके बोल रहे क्या ये पिताजी और क्या ये कई बताइए। एक दिन कुछ वचन देते हैं, दूसरे दिन नो शिकायत, सधी हुई प्रतिज्ञा। तो शीलवान तो सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। जीवन में ये आ जाए तो समझ लीजिए हमने रथ पे ध्वज लगा दिया, और समाज में ख्याति हो गई कि आप अच्छे व्यक्ति है, क्योंकि कभी झूठ नहीं बोलते, कभी आचरण में दोष नहीं है। तो ये कोमलता हृदय की। तो कितनी चीज़ हो गई? 2 चीज़ हो गई, सौरज धीरज, क्या हो गए? व्हील्स, पहिए, ध्वज पताका। अब रथ में किसको जोता जाता है? तो बोले घोड़ों को। अब इस विजय रथ के लिए घोड़े कौन से हैं? घोड़े अलग अलग होते हैं ना, वो अरबी घोड़े होते हैं, और जो वहाँ जाते होंगे उनको मालूम होगा, रेस कोर्स में अलग अलग। तो घोड़े अपने जीवन में कौन से हैं? सुनिए अगली पंक्ति। बल विवेक दम परहित घोरे, बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रजुजो। घोड़े, ये अवधि में कई बार ड की जगह क्या होता है? र और ड। ऐसे अवधि में य की जगह कई बार ज होता है कि नहीं? एक ने क्या नाम, वो जुआ यह की जगह जो तो लेकिन अवधि में तो ज ही ज़्यादा यूज किया है। तो ऐसे ही ड की जगह र कई जगह। तो घोड़े कौन से घोड़े हैं? तो बोले 4 घोड़े अपने जीवन में लगाने चाहिए। 4 घोड़े, बल विवेक दम और परहित, ये 4 घोड़े जीवन में। अब देखिए घोड़े की क्या भूमिका है, क्या कंट्रीब्यूशन है। रथ में पहिए लगे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जब घोड़े उसमें जोत दिए जाते हैं तभी वो रथ स्पीड पकड़ता है कि नहीं? घोड़े को मारो तब वो। तो गति देने के लिए घोड़े की बहुत आवश्यकता है। घोड़े यदि नहीं होंगे तो वो, आप यदि कलकत्ता वगैरह में जाए तो वो रिक्शा कौन पुल का? आदमी खींचता है। पहले तो ऐसा ही था, अभी भी वहाँ कुछ कुछ है। तो मैन पुल्ड रिक्शा। लेकिन ताकत यदि किसकी है तो बोले घोड़े की में बहुत ताकत है। इसलिए वो पावर को नापते किस में है? हॉर्स पावर, अश्व शक्ति। और घोड़ा कभी सोता नहीं है, मतलब लेट के नहीं सोता, खड़े खड़े ही, आपने देखा होगा।
और ऐसे 3 पैर रहता, एक पैर वो उठा लेता है, क्या जबरदस्त है। यदि घोड़ा लेट गया मतलब अब जाने वाला है। तो घोड़े में बड़ी ताकत है। चेतक घोड़ा था कि नहीं इनका, महाराणा प्रताप। रानी लक्ष्मीबाई का भी घोड़ा, उसने किले से जंप किया था। झांसी में जो लोग गए होंगे उनको देखा होगा। तो घोड़े के कारण युद्ध में अनेक लोगों को विजय मिला, बिकॉज ऑफ घोड़े। नकुल तो यही कहता है, 5 पांडवों में कहता है आप यदि घोड़े अच्छे चुन ले, क्योंकि उसको उसका ज्ञान था, नकुल या सहदेव दोनों में से एक कोई। हाँ नकुल ना। सब लोगों ने कहा यदि महाभारत युद्ध जीतना है तो किसकी जरूरत है। सहदेव ने कहा सही मुहूर्त में आप युद्ध करें तो जीत जाएंगे, क्योंकि वो ज्योतिष जानता है। तो उसने कहा नहीं, घोड़े अच्छे होने चाहिए। तो अपने जीवन में भी ये 4 घोड़े आ जाएं तो बस संसार पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। कौन से 4? तो पहला है बल। बल का मतलब क्या है? ताकत, शक्ति, स्ट्रेंथ जो भी कहे। अच्छा, शक्ति एक ऐसी चीज है जिसकी माप या पहचान क्रिया के संदर्भ में होती है, कर्म के संदर्भ में होती है, इन रिलेशन विथ समथिंग। जैसे कोई एक पत्थर पड़ा हुआ है, अब कोई कहे कितनी ताकत है, तो कोई हट्टा कट्टा भी देख सकता है, कोई अनुमान तो कर सकता है कि ये इसमें बड़ी ताकत है, लेकिन उसकी पहचान कब होगी? जब वो पत्थर उठाएगा। नहीं तो ऊपर से तो दिख रहे हैं फूले हुए बड़े हैं ताकतवर, लेकिन जब जो क्रिया करनी है यदि वो नहीं कर पा रहा है, मतलब वो शक्ति उसमें नहीं है। तो संदर्भ से ही मालूम पड़ता है। अब कोई गाने वाला है तो चुप बैठा है तो थोड़ी मालूम पड़ेगा कि उसकी कितनी है। जब वो परफॉर्म करेगा तो ओह अच्छा। कोई भाषण देने वाला है, उसकी शक्ति जो है, उसकी सामर्थ्य, उसका टैलेंट तभी समझ में आएगा जब वो भाषण देगा। तो क्रिया के संदर्भ में होता है। बोले हम इतनी रोटी पचा जाएंगे, बोलने के लिए तो बोलेगा, लेकिन वो समझ में कब आएगा? जब वो खाएगा और पचाएगा तब। वो अभी पीछे ही मैं बता रहा था ना, वहाँ शर्त लगा रहे थे लोग, कितनी कोई खा सकता है? 10, 20। बोले 10 रोटी यदि खाओगे तो आपको 10,000 रुपये हम देंगे। कौन खा सकता है 10 रोटी मोटी मोटी? एक व्यक्ति ने कहा मैं बताता हूँ, थोड़ा मुझको समय दीजिए, आधे घंटा, आधा घंटा। बोले समय क्यों चाहिए? तो उसने क्या किया, आधा घंटा पहले 10 रोटी खा के देखी। फिर बोले वो मैं खा सकता हूँ। बात समझ में आई? उसमें 10 या 20 पचाने की ताकत है। तो पहले उसने टेस्ट किया अपने आप को। तो पॉइंट इज, कर्म के संदर्भ में। एक व्यक्ति ने बड़ा मजेदार तर्क दिया, इसको देखे विचित्र कुतर्क तर्क। बोले मेरी शक्ति जैसी की तैसी, कभी उसमें परिवर्तन हुआ नहीं है। बोले कैसे क्या? बोले जो सामने पहाड़ दिख रहा है ना, मैं जब 20 साल का था तब भी उठा नहीं सकता था, और अब 60 का हो गया हूँ फिर भी नहीं उठा सकता हूँ, मतलब शक्ति मेरी। क्या तर्क है बताइए? तो बल शरीर का एक बल होता है। सामान्य हेल्थ जो है ना, वो यदि आपको बनाए रखनी है तो शरीर में क्या चाहिए? बल। इसलिए हमारे ऋषिगण आप्यायन्तु मम अंगानि वाक् प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिंद्रियाणि च सर्वाणि। कौन से उपनिषद का मंत्र है? हाँ, सामवेद। सामवेद में केनोपनिषद है।
केनोपनिषद का। आप में से कितने लोगों ने सुना है केनोपनिषद? हाँ, तो उसमें आता है। मतलब ज़्यादा पूछिए नहीं, आप बोलते रहिए आपके और परीक्षा मत लीजिए। अब देखो, हो गया ना संदर्भ, कितना याद है ये कब मालूम पड़ेगा जब कोई पूछेगा, नहीं तो हाँ हाँ सब याद है, सब याद है। स्वामी जी आप जो बोल रहे हैं सब समझ में आ रहा है, ठीक है। 1 घंटे के बाद चलो बोलो क्या क्या बोला था, फिर कहते बगले झाँकते हैं तो बल एक तो बिल्कुल बेसिक, मतलब शरीर का बल हो, ठीक हम बैठ पाए, ठीक सुन पाए, उसके लिए ये बल चाहिए। कमजोरी होगी तो क्या, सिंपल बैठना भी एक बड़ा प्रोजेक्ट हो जाता है जब व्यक्ति को बुखार इत्यादि होता है तो बैठना मतलब बड़ी चीज़। वॉशरूम तक जाना मतलब एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, यदि चले गए तो वो सफल हो गए तो इसलिए ये बल को बनाए रखना चाहिए। ये घोड़ा है, जीवन को आगे बढ़ाता है। फिर बल वाचिक बल है, वाणी का बल है। वाणी में बल तब आता है जब वाणी में सत्य हो। वाणी का वजन बढ़ जाता है जब व्यक्ति सच बोलता है, और वाणी हल्की हो जाती है। कोई आपको कीमत ही नहीं देगा यदि अपने वाणी में क्या बैठा हुआ है, झूठ। बोले उसने बोला है क्या, बोले बिल्कुल ध्यान मत दो। और दूसरा उसने बोला है क्या, बिल्कुल करो तो वाणी में वजन किसने लाया, सत्य। तो ये भी एक बल है। इसलिए महात्माओं के एक वाक्य से लोगों का जीवन बदल जाता है। अब ये राजनेता लोग इतने बड़े बड़े भाषण देते हैं लेकिन जनता को प्रभावित नहीं कर पाते, क्योंकि जीवन में वो है नहीं सत्य। तो वाणी का बल होना चाहिए। गुरुदेव कहा करते थे कि पूरा चिन्मय मिशन 2 इंच जीभ के ऊपर बैठा हुआ है। मतलब उन्होंने इतने भाषण दिए तब लोग जुड़े। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वो कहते थे, ये जीभ, इसके ऊपर पूरा संस्था पूरी खड़ी है। इसलिए वशीकरण यह मंत्र है, तजदे वचन कठोर, तुलसी संसार में। क्या पूरा भांति भांति के लोग, तरह तरह के लोग हैं। वश में यदि सबको करना है तो वाणी, वाणी का बल। तीसरा बल है बुद्धि का बल। बुद्धि का बल है ना, मराठी में जो शतरंज होता है ना उसका नाम है बुद्धिबळ बुद्धिबळ, बुद्धि का बल लगता है उसमें। तो बुद्धि, जो लोग वैज्ञानिक होते हैं, साइंटिस्ट, उनके पास बल कौन सा है, बुद्धि का। दार्शनिक, चिंतक, तार्किक, बुद्धि के बल पे वो पराजित करते हैं। चाणक्य के पास क्या था, बुद्धि बल। नंद वंश का उसने खत्म किया। चंद्रगुप्त को ऐसा ज्ञान दिया, तो ऐसे ऐसे बुद्धिमान लोग। बीरबल, अकबर रोज ऐसा कुछ शब्द, क्या कहते हैं, प्रश्न देता था, सबका उत्तर बीरबल दे रहा है। अकबर ने पूछा कि पूरे पृथ्वी का केंद्र कौन सा है, बताओ, पृथ्वी का सेंटर। बीरबल तुरंत खड़ा हुआ, उसने एक लकड़ी ली और गाड़ दी वहीं, बोले ये पृथ्वी का सेंटर है। अकबर ने कहा ये कैसे, क्या था? तो बीरबल ने कहा आप नाप लीजिए आप आपको यदि विश्वास नहीं हो तो एक टेप लीजिए, डायमीटर लीजिए पृथ्वी का। यानी कैसा बढ़िया उत्तर दिया उसने बहुत सारे किस्से। तो बुद्धि भी एक चीज है। वेदांत ज्ञान के लिए बुद्धि भी बड़ी क्या चाहिए, सूक्ष्म। दृश्यते तो अग्रया बुद्धया सूक्ष्मया, सूक्ष्मदर्शी भी। जैसे सुई के अंदर वो धागा डालना पड़ता है तो आपकी दृष्टि कैसी लगती है, सूक्ष्म, तब जाके वो जाता है। हम डालते हैं और जब निकालते हैं तो सुई के बाहर ही होती है कई बार
हमको बड़ी खुशी होती है, इसलिए वो हम लोग गेम करते हैं ना, कौन 1 मिनट में कितने सुई में धागा डाल सकता है। सूक्ष्म दृष्टि की पहचान उससे होती है। ऐसे बुद्धि में भी सूक्ष्मता होती है, सूक्ष्म विषयों को समझने की ताकत, तो ये बुद्धि का बल है। बुद्धि में सूक्ष्मता भी हो, शुद्धता भी हो, तो ऐसे बुद्धि वाला व्यक्ति आत्म तत्व को पहचान पाता है, और व्यवहार तो फिर बढ़िया से करेगा ही है। वो स्वामी विवेकानंद जी हमेशा कहते रहे, बुद्धि, कॉमन सेंस, बुद्धि का एक गुण क्या है, कॉमन सेंस। लेकिन वो कहते हैं कॉमन सेंस बहुत अनकॉमन है, सबके पास होता नहीं कॉमन सेंस। तो ये एक बल है। तो 3 बल हुए, शारीरिक, वाचिक, बौद्धिक, मानसिक। मन का बल, मन बलवान होना चाहिए, तभी जीवन में व्यक्ति संकटों को सहन करता है और चीरते हुए जाता है समस्याओं को, है ना। मन गया तो बस, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। मानसिक रूप से हार जाए तो फिर चाहे आपको कितना ही बाहर से सपोर्ट किया जाए, जो व्यक्ति डिप्रेशन में जाता है उसका यही तो होता है। धन की कमी नहीं, लोग है, मित्र है, बट उसका माइंड ही उसको मदद नहीं कर रहा है। इसलिए गीता में जो लिखा है, बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जिता। पहली लाइन क्या है, तुम ही अपने बंधु हो, तुम ही बंधु, आत्मैव आत्मनो बंधु, आत्मैव रिपुरात्मा। तो वहाँ आत्मा का अर्थ मन है, अपना मन ही शत्रु है, मन ही मित्र है। सुबह हम जल्दी नहीं उठ पाते, उसमें प्रकृति का दोष नहीं, प्रकृति तो पूरा प्रयत्न करती है उठे, लेकिन हमारा ही मन नहीं। तो भगवान ने जो है वो मुर्गा बनाया है, अलार्म, नेचुरल अलार्म, बोले वो सुन के आप, लेकिन मन में वो ताकत नहीं। संकल्प करने की ताकत होती है मन में, संकल्प यदि न हो तो आगे नहीं बढ़ते हम। आप सब लोग यहाँ पधारे क्योंकि आपका संकल्प बढ़िया था। जिनका संकल्प ढुलमुल था, देखें होगा तो जाएंगे, ऐसा ऐसा सब ठीक होगा स्वामी जी तब हम आएंगे, ये कभी नहीं होगा कि सब ठीक होगा। आना ही पड़ता है। वो गुरु जी बता रहे थे, बोले शिविर में यदि मैं जीवित रहा तो आऊँगा स्वामी जी। तो स्वामी जी ने कहा जीवित रहने पर ही आना, मरने के बाद नहीं आना, नहीं तो सब भाग जाएंगे सब। तो लोग भी ऐसे मज़ेदार। तो संकल्प यदि वीक हो, कमज़ोर हो, तो प्रगति, प्रवृत्ति नहीं होती। तो मन का बल एक होता है, आत्मिक बल, आत्मा का बल। आत्मना विंदते वीर्यम विद्यता विद्यया विंदते अमृतम, केनोपनिषद में पंक्ति आती है। आत्मबल लोग बोलते हैं ना, भीतर से जो एक बल रहता है। हनुमान जी के पास वो भीतर वाला बल है, इसलिए गए। राम जी का बल, जो भीतर राम जी बैठे उनका, जब सारे वानर लोग बैठे हुए हैं और जामवंत जी पूछ रहे हैं अपना अपना बल बताइए, किसका कितना बल है। ये कथा सुनिए आप सब। कोई बोलता है हम 10 योजन जा सकते हैं, कोई 11 योजन, कोई 12 योजन। वहाँ एक बात जरूर हो रही थी, जो वानर 10 बोल रहा था, अगला वाला उससे अधिक बोल रहा था। बोले हम कोई कम थोड़ी है, तो 10, 11, 12, 13, लेकिन वो समुद्र की दूरी कितनी थी, 100 योजन। किसमें इतना बल है कि वो जाके वापस आ जाए। अंगद ने कहा जा सकते हैं, लेकिन आने में थोड़ी डाउट है, शंका है, रिटर्न रिजर्वेशन मिलेगा कि नहीं मालूम नहीं। अच्छा, हनुमान जी वहाँ बैठे हुए उत्तर ही नहीं दे रहे कुछ। का चुप साधि रहो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना।
हनुमान जी को कहा आप अपना बल बताइए, बोले मेरा कुछ बल हो तब तो बताऊं, मेरे पास मेरा कोई बल है ही नहीं। ये हनुमान जी है। राम जी का बल, वेदांत में उसी को आत्मा का बल बोल देते हैं। तो आत्मबल से संपन्न व्यक्ति ही आत्म तत्व में प्रतिष्ठित हो पाता है। तो देखो इतने सारे बल हो गए, शारीरिक, वाचिक, मानसिक, बौद्धिक, आत्मिक। तो ये घोड़े हैं। तो बल, उसके पहले क्या आया? बल, हाँ पहला ही है, बल विवेक दम पर हित घोरे। दूसरा है विवेक, दूसरा घोड़ा विवेक। विवेक का क्या मतलब? अब आप लोग तो वेदांत पढ़े हुए हैं ना, बोलिए जरा। विवेक, डिस्क्रिमिनेशन, अलग अलग करने की सामर्थ्य, उसको कहते विवेक। तरह तरह के विवेक करने पड़ते हैं। कार्य कारण विवेक, क्या कार्य है क्या कारण है। नित्यानित्य विवेक, नित्य को अलग करो, अनित्य को अलग करो। उसके बाद जड़ चेतन विवेक। फिर एक और विवेक है जिसको करके आप आए हैं, शिविर घर विवेक। दो में से एक को चुनना है, तो आपने चुना है। तो विवेक एक अपने भीतर भगवान ने सामर्थ्य डाली है। देखो सब घुली मिली चीज अपने सामने आती है, कॉन्स्टेंटली आपको एक उसमें से लेना पड़ता है। और जो सही चुनता है फिर वही विवेकी कहलाता है। अविवेकी के पास भी विवेक तो है, उसको अविवेकी क्यों कह रहे हैं? गलत उसने चीजें चुन ली। तो विवेक होना चाहिए। इसलिए अपने साधन चतुष्टय में पहला ही क्या है? विवेक। नित्यानित्य विवेक, आत्मानात्म विवेक, ब्रह्म और जगत का विवेक। तो खैर ये तो आध्यात्मिक बात हुई। व्यवहार में जो विवेक है भगवान उसकी बात कर रहे हैं। ये खाना है, ये नहीं खाना है, ये भी विवेक है। डायबिटीज़ में ना मीठा नहीं खाना, अब जो इस विवेक का पालन करता है वो बच जाता है। तो व्यवहार में हर कदम पे हमको चुनना पड़ता है, और सबके पास अलग अलग सामर्थ्य है। कई बार होता है कि हमारा विवेक गलत निर्णय देता है, तो फिर दुख भी होता है। रॉन्ग चॉइस। बिजनेस में भी ऐसा होता है, गलत निर्णय ले लिया, अरे बोले बिजनेस डूब गया। वो वस्तु में यदि नहीं खरीदता, वो माल मैंने खरीद लिया, हो गया गड़बड़। रास्ते पर भी चलते तब भी विवेक करना पड़ता है। लाल लाइट आया तो रुकना है, हीरा हरा जाना है। आपको सुना है ना 3 लाइट के अर्थ बताएं कई बार हमने। भारत में 3 लाइट के अर्थ अलग होते हैं। हरा लाइट है सिग्नल पे तो जाना, पीला लाइट है तो तेजी से जाना, और लाल लाइट है तो इधर उधर देखना, पुलिस नहीं है तो निकल जाना। ये हम लोगों का विवेक है। फॉरेन कंट्रीज में ऐसा नहीं होता। यदि लाल लाइट है, कोई नहीं है, अकेले तो खड़े रहते हैं। अब देखो इस अविवेक का परिणाम ही दुर्घटना होती है कि नहीं? जीवन में भी दुर्घटना घटती रहती है। तो कर्तव्य अकर्तव्य के बीच में विवेक। अर्जुन में यही प्रॉब्लम था, जो अकर्तव्य था उसी को चुन रहा था, भगवान ने उसको लाइन पे लाया। धर्म अधर्म का विवेक। तो बल विवेक दम परहित। और विवेक मतलब जैसे मैंने कहा सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान। अभी जो सब विवेक बताए वो वेदांत के बताए, लेकिन सामान्य ज्ञान मतलब ये किससे बोलना किससे नहीं बोलना, कैसे बोलना, कहाँ चुप रहना। एक्चुअली बोलने से ज़्यादा मौन कहाँ रहना ये ज़्यादा सीखना चाहिए। मौनम सर्वार्थ साधनम।
तो ऐसे बहुत सारे विवेक है। ये घोड़ा हो गया। एक और पढ़ के पूर्ण करें। बल विवेक दम परहित। दम 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 मतलब संयम, इंद्रियों का संयम, उसको कहते दम। ये भी एक घोड़ा है। घोड़ा स्वयं देखिए जब चलता है तो उसकी आंखों पे पट्टी डाल देते ताकि उसकी संयमित हो जाए उसकी दृष्टि, इधर उधर वो न देखे, तभी वो ठीक चल पाता है। ऐसे ये इंद्रियां घोड़े हैं, कठोपनिषद में कहा। और हाँ, इंद्रिय हया ना हूँ विषयागं तेषु गोचरान। सारे विषय जो है वो क्या है तो बोले चारा है वो, और इंद्रिया घोड़े हैं। तो कौन सा विषय ग्रहण करना, कौन सा त्याग करना, ये जो शक्ति है दम। और एक और अर्थ होता है दम का, अपने इंद्रियों को अच्छी आदत लगाना। जिसने वाणी में विनम्रता रख दी है उसको गुस्सा आने पर भी उसके मुख से गाली नहीं निकलेगी। क्यों? उसने वागेंद्रिय के संयमित किया, दमन किया। दमन मतलब सप्रेशन नहीं, हाँ कंट्रोल, मास्टरिंग, उसको अंग्रेजी में कहते हैं मास्टरिंग। मतलब जब हम चाहे तब बोलेंगे, जितना चाहे तब उतना ही बोलेंगे। कई बार लोग क्या बोलते हैं, मैंने बोल दिया अब मैं पछता रहा हूँ, उनको कहते हैं पश्चात बुद्धि। बोलने के बाद फिर बुद्धि लगाते क्यों बोला हमने। लेकिन जो विवेकी होता है वो पहले तोलता है फिर। तो ये दम होना चाहिए। दम को बढ़ाने का भी एक दम होना चाहिए। एक दम मतलब क्या होता है, दूसरा अर्थ ताकत, सामर्थ्य ना। किसमें कितना है दम, ताकत कितनी। और दम यहाँ पे लेकिन टेक्निकल शब्द है ये। चक्षुरादि बाह्येंद्रिय निग्रह, इंद्रियों को अपने अपने गोलकों में बिठा के रखना। शंकराचार्य जी ने विवेक चूड़ामणि में ये परिभाषा दी, स्व स्व गोलके स्थापनम यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुषज्यते। आगे पंक्ति, सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़स तदोच्यते। योगारूढ़ व्यक्ति की वहाँ परिभाषा बताई। योगारूढ़ मतलब जो थोड़ा आगे बढ़ चुका है। बोले उसके जीवन में क्या होता है, इंद्रियां परेशान नहीं करती उसको, इंद्रियां उसके अधीन होती है। यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते। नहीं तो ये सारी इंद्रियां बोलती रहती हमारी मांगे पूरी करो। लेकिन वो योगी व्यक्ति जो है वो जैसे घोड़े के ऊपर जो घुड़सवार होता है उसको संयमित करता है, ऐसे ये इंद्रियों के ऊपर संयम वो करता है। संयम मतलब जबरदस्ती से दबाना नहीं, विचार पूर्वक उसको नियमित करना, उसको कहते हैं दम। नहीं तो सप्रेशन मतलब उस स्प्रिंग को आप दबाते हैं, हाथ उठाया उड़ गई। विचार पूर्वक व्हेन वी कंट्रोल, दैट इज कॉल्ड दम। तो ये तीसरा घोड़ा हुआ। और चौथा घोड़ा है परहित, परहित करने की वृत्ति, परोपकार। इसलिए कहते परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परपीड़ासम नहीं अधिमाई। परहित के जैसा कोई धर्म नहीं। ये घोड़ा जरूर जोड़ लीजिए। कुछ समय परहित करे ना दिन भर में, अपने लिए न करके दूसरे के लिए। एंड हैप्पीनेस डिपेंड्स ऑन व्हाट यू गिव, नॉट व्हाट यू टेक। तो आनंद के लिए परहित नाम की एक चीज़ है। अब ये हित भी, हित मतलब केवल रोटी बांटना और कंबल बांटना यही नहीं होता। हित के भी अलग अलग प्रकार है। कोई व्यक्ति यदि डिप्रेशन में है, उसके पास जाके उससे बात करना, वो भी क्या है, परहित है। कोई दुखी है उसको हंसा देना, ये भी क्या है, परहित है।
कोई अकेला बेचारा बिल्कुल है ना, उसके बाद कोई बोलने वाला ही नहीं है, 1 घंटा उससे बातचीत कर ली तो ये बड़ी सेवा हो गई। आजकल ये तो बड़ी समस्या हो गई है। तो परहित वो है जिसमें अपना स्वार्थ नहीं है। इस तरह ये 4 घोड़े, हम बड़े जल्दी जा रहे हैं, घोड़े की स्पीड से ही चल रहे हैं। नहीं तो वास्तव में एक एक गीता पर 7-7 दिन चलता है प्रवचन, इतना इसमें मसाला भरा हुआ है। चलिए। राम 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 राम। ओ साढ़े